हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 सेशन 2022 से 26 हिस्ट्री मेजर पेपर 8 का विद्या गैस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले, वो भी एक ही वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे थ्रू आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर 4 वालों का है 2022 से 26 और हिस्ट्री मेजर 8 का ये विद्या गैस पेपर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को और भी ज़्यादा जूम कर देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स, उस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको स्लाइड करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन के साथ साथ अगर आंसर को भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको ओनली क्वेश्चन रीड करूँगी, आंसर मैं आपको सॉल्व करा दूँगी। वीडियो को स्किप करके सारे आंसर को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में फ्रेंड्स इतना तो ज़रूर बोलूँगी, अपने लिए 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालें और इस कंप्लीट विद्या गैस को ज़रूर से ज़रूर रीड कर लें क्योंकि एग्जाम के अंदर मिनिमम 80 से 85% क्वेश्चन विद्या गैस पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो आई होप कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होगी। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड ये आंसर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इसका पेज देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन का। तो यहाँ पे देखिए भारत की स्थिति विस्फोटक क्या थी उस टाइम जब खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, रीड कर लीजिएगा इन चीज़ों को। आई होप कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होगी। ठीक है, शिष्टमंडल असफल क्यों हो गया फ्रेंड, वो सारी चीज़ें आपका खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए असहयोग प्रस्ताव क्या था। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हमारा खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, है ना, वो किसके थ्रू, मोहम्मद अली और शौकत अली के थ्रू चलाया जा रहा था। बाद में इसे असहयोग आंदोलन में ही मिला लिया गया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से मिलाया गया था। ठीक है, क्या प्रस्ताव था, तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा विद्या गैस पेपर से ही। ठीक है, आई होप कि आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए चौरा चौरी कांड भी उस टाइम हो गया था, तो वो भी आपको मेंशन करना है। खलीफा खुद समाप्त हो गया, वो भी आपको मेंशन कर देना है। समीक्षा करना है कि सारे आंदोलन का क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। रॉलेट एक्ट पे आपको एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। आपको पता है फ्रेंड, इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा जाता है, साथ में इसे काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको स्क्रीन विजिबल करा दे रही हूँ क्वेश्चंस के। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन के आपको कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे मैं रीड कर दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन से रिलेटेड ही है। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या क्या था फ्रेंड्स, तो वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, शासकीय उपाधियों एवं वैतनिक एवं अवैतनिक पदों तथा स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र देना। ठीक है, यानी कि जो भी सरकारी कार्यों में लगे हुए हैं हमारे भारतीय, उन्हें क्या करना है, सरकार का सहयोग ना करते हुए वहाँ पे त्यागपत्र दे देना है। ठीक है, शासकीय एवं अर्धशासकीय शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, और जो भी शिक्षण संस्थान है उनका हमें बहिष्कार करना है, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिक्षक है। ठीक है, शासकीय उत्सवों एवं समारोह तथा शासकीय कर्मचारियों के सम्मान में होने वाले समारोह में सम्मिलित ना होना। ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी समारोह किए जा रहे हैं उसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं होना है। शासकीय अदालतों का अधिकार, साथ में अदालतों से वकील अब जो भी हैं वो जाना छोड़ देंगे। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत होने वाले निर्वाचनों का बहिष्कार, यदि किसी व्यक्ति ने विधायक पद के लिए आवेदन किया हो तो नाम वापस ले ले, और जो व्यक्ति कांग्रेस की
इस सलाह को ना माने तो जनता उन्हें मत ना दे, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीयों का मेसोपोटामिया में सैनिक, श्रमिकों एवं लिपिकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, किस तरह से असहयोग किया जा रहा था। जो हमारे भारतीय हैं वो असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का असहयोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप पढ़ लीजिएगा कार्यक्रम किस तरह से चलाए गए थे। तो चलिए, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रम और था, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी और कार्यक्रम थे। राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की जाए, ठीक है। मतलब राष्ट्र से रिलेटेड ही, हमारे देश से रिलेटेड विद्यालय और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, महाविद्यालय बनाए जाएंगे, वहीं पे लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। आपसी विवादों को तय करने के लिए पंचायती की स्थापना की जाएगी। स्वदेशी का व्यापक प्रचार किया जाएगा, मतलब स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी हर एक चीज को प्रचार किया जाएगा जो हमारे देश की है। सूत काटने एवं हाथ करगी की व्यवस्था को पुनः चालू किया जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, यानी कि छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। आंदोलन का प्रारंभ, अब आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो आपको पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे असहयोग आंदोलन से ही रिलेटेड पॉइंट्स है फ्रेंड्स। शासन का दमन चक्र कैसे हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। बाद में आपको पता है चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, है ना। चलिए, अब देखिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए फ्रेंड, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है अंग्रेजों के शांतिपूर्ण तरीके से अवज्ञा करना, ठीक है। मतलब उनका विरोध करना, ठीक है, बट शांतिपूर्ण तरीके से, कोई लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों की अवज्ञा करना है, ठीक है। अब देखिए, मार्च 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से शुरू हुई। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न कारणों से प्रारंभ होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से कारण थे। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, गांधी जी की मांगे थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी की क्या मांगे, देखिए, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, लागान की राशि आधी कर दी जाए, सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए, असैनिक कर्मचारियों के वेतन में कमी हो, रक्षात्मक शुल्क लगे और विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले तथा इसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाएं, नमक कर समाप्त किया जाए, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद की जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को स्वदेश वापस आने की अनुमति दी जाए। गांधी जी ने अपने पत्र में इरविन को यह भी लिखा था कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वह नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी की मांगे थी। यहाँ पे देखिए, दांडी यात्रा किस तरह से गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ 200 मील की दूरी तय करी थी, वो सारी चीज़ें नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ दांडी नामक गांव में समुद्र के जल से नमक बनाकर करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को वह अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर बसे गांव दांडी के लिए निकल पड़े। उनके इस निर्णय की सूचना पाकर अनेक उत्साही व्यक्ति, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर उसके साथ हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी, तो नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रही होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डाले। आपको पता है हमारी स्वतंत्रता के पहले का ये अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी गई हैं फ्रेंड्स। 1942 की अगस्त क्रांति एवं दमन, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। अगस्त क्रांति की समीक्षा भी करनी है, तो वो भी आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख लीजिए चीज़ें किस तरीके से क्लियर करी गई हैं। स्वराज्य दल पर एक निबंध लिखे, ठीक है। जो स्वराज्य दल था फ्रेंड्स, इस पर भी आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। आई होप कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मार्केट से भी विद्या गैस लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दे रही हूँ विद्या गैस पेपर का। अब देखिए, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखे, ठीक है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पे आपको पता होगा साइमन कमीशन का पूरे भारतीयों ने विरोध किया था। इस दौरान क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब साइमन कमीशन गो बैक के प्रस्ताव पारित किया गया था भारत में, सभी लोग यही नारे लगा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। तो वहाँ पे लाहौर से लाला लाजपत राय ने इनका विरोध कर रहे थे और वही मोर्चा संभाले हुए थे। और उसी दौरान आपको पता होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो साइमन कमीशन, भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी साइमन कमीशन के लिए, ठीक है। वो सारी बहिष्कार और सरकारी प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ों को आप डिस्क्राइब करिएगा साइमन कमीशन, ठीक है। आपको पता होगा साइमन कमीशन गठन 1927 में हो गया था और 28 में वो शायद भारत भी आ चुका था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन में आपको एग्जाम के अंदर अंतर भी पूछ ले। तो आप जब नेहरू रिपोर्ट क्या है, साइमन कमीशन क्या है, आप जानेंगे तभी आप डिफरेंस लिख पाएंगे। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप दूसरों से पूछते रह जाओगे एग्जाम के अंदर, है ना, और लिख नहीं पाओगे, टाइम चला जाएगा। अगर आपको पता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा लिखना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, उसके परिणाम क्या हुए, ठीक है। जो गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन चले थे, है ना। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको पता होगा, पहला 1931, 32 और 33, 3 चला था, है ना। तो इस तरह से आपको तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा गोलमेज सम्मेलन के बारे में। आई होप कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होगी फ्रेंड्स। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी देख लीजिएगा। आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन द्वितीय में किया था महात्मा गांधी ने, बट उनकी बातें नहीं मानी गई थी, जिस वजह से वो नाराज़ होकर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी दोबारा से भाग नहीं ली थी, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण गांधी इरविन समझौता हुआ, समझौते की मुख्य शर्तों का वर्णन कीजिए। आपको पता है गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता में 11 सूत्री मांग करी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। क्यों हुआ था वो भी आपको रीज़न यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन विजिबल करवा ही दे रही हूँ, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे एग्जाम के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। गांधी इरविन समझौते के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या हुई थी वो भी आप लिख दीजिएगा। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ लेते हो ना अच्छे से, तो एग्जाम के अंदर मतलब आपके दिमाग में जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक पॉइंट्स आने लगेंगे जब आप पढ़े हुए रहोगे, और जब पढ़े हुए नहीं रहोगे तो पॉइंट्स भी नहीं आएगा, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट निर्णय का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट जो निर्णय था, इसका आपको आलोचनात्मक विवरण करना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, सांप्रदायिक पंचाट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब तो किया ही गया है, बट वो हमारी पढ़ने पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को, इस विद्यागत पेपर को रीड कर पा रहे हैं ना। सांप्रदायिक निर्णय में पक्षपात की प्रधानता थी, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, ये भी आपका सांप्रदायिक पंचाट से संबंधित ही पॉइंट्स है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्य प्रणाली की विवेचना करें, ठीक है। कांग्रेस के मंत्रिमंडल किस तरह से कार्य कर रहे थे, तब उस कार्य प्रणाली की विवेचना करना है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज के पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और उसकी असफलता के कारणों का वर्णन करिए। आपको पता है फ्रेंड, क्रिप्स मिशन में 3 अंग्रेज भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और स्टैफोर्ड क्रिप्स,
ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे का नाम वगैरह दिया हुआ है फ्रेंड। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। क्रिप्स मिशन की आलोचना भी यहाँ पे दिया गया है कि क्यों किया गया था और क्या क्या इसकी आलोचना की गई थी, ठीक है, वो सारा पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्रिप्स मिशन के बारे में। आपको हम मुझे जहाँ तक लगता है कि क्रिप्स मिशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना पर एक निबंध लिखें, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, विद्या गैस में जितना भी क्वेश्चन दिया है ना, उस क्वेश्चन से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का मॉडल चेंज ज़रूर कर देता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता आता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, विद्या गैस पेपर को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये हम लोग कैबिनेट मिशन के सारे पॉइंट्स देख रहे हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, इसमें मिशन की समीक्षा भी की गई है। यहाँ पे आप देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के गुण और दोष की विवेचना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुण दिया गया है कि इसमें संघात्मक राज्य की स्थापना की गई थी, भारत का विभाजन की योजना रद्द कर दी गई थी इसमें, ठीक है। लेकिन बाद में आपको पता है भारत का विभाजन हो गया था, है ना। चलिए, एक मिनट फ्रेंड्स, ये पेज चिपक गया है, तो एक मिनट। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन के गुण बताए गए हैं, इसके दोष भी हैं, तो आप दोष को भी अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों की विवेचना करें, ठीक है। पाकिस्तान का निर्माण के समय क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, आपको उसकी विवेचना करनी है, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन भारत को दो भागों में खंडित करके चले गए, है ना। अपनी कूटनीति की योजना वो अंत तक भी इस्तेमाल करते ही रहे भारत में, है ना। अब देखिए, भारत के विभाजन के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, भारत के विभाजन के क्या कारण हो गए थे, ठीक है। देखिए, वीडियो अब ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन अब काफ़ी कम बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर विद्या गैस पेपर को टाइम दीजिए। विभाजन के परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के कारणों पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारत की आज़ादी में फ्रेंड्स, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आंदोलन ना होता तो शायद भारत इतनी जल्दी आज़ाद तो जैसे 2 साल तो लग गए आज़ादी दिलाने में, बट को पता ही है आंदोलन का ही परिणाम थी आज़ादी। विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही थी ना फ्रेंड्स। अंत में ब्रिटिश जनमत का समर्थन, ठीक है। मजदूर दल की सहानुभूति, ठीक है। मित्र राष्ट्रों का दबाव, ठीक है। साम्यवाद का खतरा, सैनिक विद्रोह, तो ये सारे एशिया में जागरण, यही वो कारण थे जिन्होंने भारत को माउंटबेटन योजना, ठीक है, और अन्य सहायक तत्व, यही वो कारण थे जिसकी वजह से भारत हमारा आज़ाद हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो चुका है, अब हमारा कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है विद्या गैस पेपर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट आपको किस वीडियो पे मतलब किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी टाइम निकाल के आपके लिए वो वीडियो क्रिएट करने के, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आप टाइम निकालिए, और विद्या गैस पेपर को मैंने कंप्लीट तो अपलोड कर दिया है, तो बट आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आप बेनिफिट लोगे। मेरे वीडियो अपलोड कर देने से बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है, आप पढ़ोगे तभी अपलोड बेनिफिट आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।